लोक कल्याणकारी स्वराज्य का प्रबंधन बताओ तो शिवाजी महाराज ने किन किन सत्ताओं के साथ संघर्ष किया। शिवाजी महाराज ने आदिलशाही, मुगल, पुर्तगाली और जंजीरेकर सिद्दी जैसे अन्यायकारी सत्ताओं के साथ दीर्घकाल युद्ध किए। परिणामस्वरूप स्वतंत्र हिंदवी स्वराज का निर्माण हुआ। राज्य प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए शिवाजी महाराज ने राज्य प्रशासन को 8 विभागों में बांट दिया था। इसी को शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल कहते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए एक प्रमुख को नियुक्त किया गया। इस प्रकार शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल बना। अष्टप्रधान मंडल के माध्यम से चलाया गया शिवाजी महाराज का स्वराज्य यह सच्चे अर्थ में लोक कल्याणकारी राज्य था। इन अष्टप्रधानों की तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्तियां शिवाजी महाराज स्वयं उनकी योग्यता एवं गुणवत्ता। क्या तुम जानते हो, लोक कल्याणकारी राज्य में प्रजा की भोजन, वस्त्र और आवास जैसी आवश्यकताएं पूर्ण की जाती हैं। स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। सामान्य जनता और किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाती। प्रजा को तुरंत न्याय मिलता है। कृषि और उद्योगों का विकास होता है। लोक कलाएं विकसित होने लगती हैं। आम आदमी सुख शांति से रहता है। परखकर करते थे। उनके प्रशासन कार्य पर शिवाजी महाराज का सूक्ष्म ध्यान रहता था। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित स्वराज्य में उनकी प्रजा सुख शांति से रहने लगी। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र की जनता में प्रखर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और देशप्रेम दिखाई देने लगा। अष्टप्रधान मंडल प्रधान का नाम 1. मोरो त्रिंबक पिंगले 2.3. रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, हम्बीर राव मोहिते, मोरेश्वर पंडितराव 4.5. निराजी रावजी 6.7. अन्नाजी दत्तो डाक प्रधान, अमात्य, सेनापति पंडित राव, न्यायाधीश सचिव दत्ताजी त्रिंबक वाकनिस, मंत्री रामचंद्र त्रयंबक दबीर, सुमंत कार्य राज्य का शासन चलाना, राज्य का आयव्यय देखना। सेना का नेतृत्व करना। धार्मिक कार्य देखना। न्याय करना। सरकारी आज्ञापत्र भेजना। पत्र व्यवहार करना। अन्य राज्यों से संपर्क बनाए रखना। शिवाजी महाराज किसानों को बैलों की जोड़ियां और अन्य जीवनावश्यक सामग्री देते हुए करके देखो पाठ्य पुस्तक में अंकित आज्ञापत्र में पर्यावरण रक्षण इस अंश को बड़े अक्षरों में लिखकर उसकी तालिका बनाओ तथा कक्षा में उसका सामूहिक वाचन करो। पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति ने अलग अलग प्रदेशों पर भूमि, हवा, वर्षा, नदियाँ, समुद्र, नाले, वन, छोटे बड़े प्राणी, पक्षी, सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश का निर्माण किया। इन सभी घटकों द्वारा मानव के चारों ओर जो परिसर निर्माण होता है, इसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण का आवश्यक मात्रा में उपयोग कर लेना मानव के हित में होता है। का विनाश नहीं होगा, इसकी सावधानी शिवाजी महाराज ने ली थी। यह दिखाई देता है। लोगों द्वारा राज्य के वनों का विनाश नहीं होगा, इस ओर शिवाजी महाराज ने अधिक ध्यान दिया। जैसे नौसेना के लिए छोटी बड़ी नावें, जलपोत, पतवार, डंडे बनाने पड़ते हैं। इसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप केवल सागौन के ही वृक्ष काटें। अधिक सागौन की आवश्यकता हो तो दूसरे राज्यों से वह खरीदे, परंतु किसी भी स्थिति में आम, कटहल आदि पेड़ काटे न जाएं, क्योंकि ये पेड़ वर्ष 2 वर्ष में बढ़ते नहीं हैं। प्रजा इन पेड़ों का लालन पालन अपनी संतान की तरह करती है। अतः इन पेड़ों को काटकर प्रजा को दुख न पहुँचाए। यदि कोई पेड़ बहुत ही पुराना दूठ हो गया हो तो उस पेड़ के स्वामी को नकद पैसा देकर संतुष्ट करे तथा उसके पर्यावरण में पाए जाने वाले इन विभिन्न घटकों पर्यावरण का संरक्षण बाद ही वह पेड़ काटें। इस प्रकार के आदेश शिवाजी महाराज ने दिए थे। आज्ञापत्र से यह ध्यान में आता है। यह सदैव ध्यान में रखो, पर्यावरण रक्षण का महत्व समझाने और पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए 5 जून का दिन प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इससे स्वराज्य की आय में वृद्धि हुई। स्वराज्य की प्रजा को अकाल की भीषणता का कभी भी अनुभव नहीं हुआ। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में लोग अधिक संख्या में गढ़ों पर बस्ती बनाकर रहते थे। वहां पानी की व्यवस्था करने के विषय में शिवाजी महाराज सावधानी बरतते थे। गढ़ का निर्माण करवाने से पूर्व यह देखा जाता था कि क्या उस स्थान पर पर्याप्त पानी है। यदि किसी स्थान पर पानी न हो तो वहां वर्षाकाल प्रारंभ होने से पूर्व ही तालाब और टंकियां बांधकर उनमें वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता था। जल प्रबंधन शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के गांव-गांव में छोटे बड़े बांध बंधवाकर लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराया। इसी तरह इन बांधों में नहरें बनवाकर खेती के लिए भी पानी उपलब्ध कराया। यह संग्रहित जल किफायत से उपयोग में लाया जाता था। इस प्रकार के जल प्रबंधन के कारण गढ़ पर रहने वाले लोगों को और स्वराज्य की प्रजा को अकाल में भी पानी का अभाव अनुभव नहीं होता था। शिवाजी महाराज ने नहरें बंधवाकर खेती और पेयजल का प्रबंध करवाया। बताओ तो पानी का उपयोग किफायत से क्यों करना चाहिए? तुम्हारे गांव बटा परिसर में कौन सा बांध तालाब है? जल प्रबंधन किसे कहते हैं? जल प्रबंधन को लेकर सरकार की कौन सी योजनाएं हैं? क्या तुम जानते हो प्रदेश को अकाल से स्थायी रूप में मुक्त करने के लिए सरकार ने जलयुक्त खेती योजना प्रारंभ की है। अकाल निवारण अकाल में शिवाजी महाराज किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। प्रजा को लगान माफ कर देते थे। इससे स्वराज्य में अकाल की भीषणता कम हो जाती। किसी वर्ष स्वराज्य में अकाल पड़ता तो शिवाजी महाराज सरकारी गोदामों में जमा किया हुआ अनाज प्रजा में निःशुल्क बांटते थे। इसी तरह अकाल के वर्ष में शिवाजी महाराज गढ़ों बटा किलों की मरम्मत के कार्य प्रारंभ करते। साथ साथ बांधों नहरों छोटे बांधों के भी कार्य आरंभ करते। इन कामों से किसानों के साथ साथ कारीगरों पर्याप्त वन को रोजगार मिलने से स्वराज्य में प्रजा को अकाल की भयानकता का अनुभव कभी भी नहीं हुआ। किसान संपन्न हुआ। कल तक जिसके पांव में जूते नहीं थे उसने जूते खरीदे। शरीर पर कपड़े नहीं थे उसने कपड़े खरीदे। इससे बुनकरों को रोजगार प्राप्त हुआ। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं थे वे मकान बनवाने की स्थिति में आ गए। फलतः मकान बनवाने वाले राजगीरों बढ़ियों लुहारों और ईंटें बनाने वाले कुम्हारों को काम मिला। इस तरह स्वराज्य में किसानों के साथ साथ कारीगर श्रमिक भी सुखी और संपन्न बने। बताओ तो तुम्हारे गांव परिसर की बाजार हाट का नाम बताओ। बाजार हाट को वह नाम क्यों मिला होगा? इसकी जानकारी बताओ। सागरीय व्यापार और अन्य व्यापार मंडियां स्वराज्य की रक्षा भली भांति हो सके, इसके लिए स्वराज्य से लगे सागर पर अपना आधिपत्य होना चाहिए। इस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अपनी स्वतंत्र नौसेना का निर्माण करवाया। इतना ही करके वे रुके नहीं बल्कि स्वराज्य में व्यापार बढ़े इसलिए माल की ढुलाई करने वाले विशेष प्रकार के जहाजों का निर्माण करवाया। राजापुर जैसे व्यापारिक बंदरगाहों का विकास करवाया। इसी तरह रायगढ़ पर विशेष बाजार हाट बसाई। पुणे के समीप खेड़ शिवापुर के रूप में स्वतंत्र व्यापारिक मंडी प्रारंभ की। बड़े गांवों में तथा सड़क किनारे गांवों में व्यापारिक हाटों का निर्माण करवाया। वीरमाता जिजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण गांव में एक नई हाट बनवाई गई थी। उसका उल्लेख जीजापुर के रूप में किया जाता था। स्वराज्य के व्यापार में वृद्धि हो इसलिए शिवाजी महाराज ने बाहरी प्रदेशों से आने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाया। उन्होंने पुर्तगाली सीमा से आने वाले नमक पर अधिक कर लगाया। इससे उस नमक की कीमत बढ़ गई परंतु स्वराज्य में तैयार होने वाले नमक पर कर कम कर दिया। फलतः लोगों को स्वराज्य में बना नमक सस्ते में मिलने लगा, अर्थात स्वराज्य के नमक का व्यापार बढ़ा और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला। स्वराज्य में चलने वाले व्यापार उद्योगों में वृद्धि होने के लिए शिवाजी महाराज प्रयासरत थे। अपनी प्रजा के साथ व्यापारी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न करें, इसकी ओर वे विशेष रूप से ध्यान देते थे।
कोकण में नारियल और सुपारी के व्यवसाय में लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। यह पता चलने पर शिवाजी महाराज ने वहां के सूबेदार को चेतावनी दी थी। स्त्रियों के प्रति सम्मान। शिवाजी महाराज का आदेश था कि युद्ध के समय शत्रु दल की स्त्रियों अथवा बच्चों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचनी नहीं चाहिए, उल्टे उनके साथ सम्मान का व्यवहार करें। उन्होंने स्वयं अपने आचरण से स्त्रियों के साथ किस प्रकार सम्मान का व्यवहार किया जाता है इसका आदर्श प्रस्तुत किया है। मराठी सेना कर्नाटक की बेलवड़ी में गढ़ी जीतने के लिए गई थी। उस गढ़ी की रक्षा करने के लिए मल्लम्मा देसाई नामक वीरांगना ने प्रखर संघर्ष किया। उसकी वीरता का समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा। उन्होंने मल्लम्मा को अपनी छोटी बहन मान लिया और उसकी गढ़ी और उसके गांव सम्मानपूर्वक उसे लौटाए तथा उसे सावित्री उपाधि प्रदान की। स्वच्छता के प्रति सजगता। अपने आवासों और सार्वजनिक स्थानों को किस प्रकार अधिकाधिक स्वच्छ रखा जा सकता है, इस विषय में भी शिवाजी महाराज के कार्यकाल में की गई उपाय योजना ध्यान में आती है। घर के चारों ओर निर्गुड़ी अथवा सिंदुवार के पेड़ों की बाड़ खड़ी करके घर में चूहे, बिच्छू, कीड़े, चींटी जैसे प्राणी प्रवेश न कर सकें, इसकी सतर्कता बरतें। इसी तरह धुआं बनाकर स्वास्थ्य के लिए हानिकर जीव जंतु नष्ट करें, ऐसे आदेश शिवाजी महाराज द्वारा दिए गए थे। गढ़ के बाजारों में, सड़कों पर कूड़ा करकट नहीं रहेगा, इसकी चेतावनी दी गई थी। इतना होकर भी यदि सभी जगह कूड़ा करकट पड़ा होगा तो उसे गढ़ के नीचे न फेंकें। उस कूड़े करकट को वहीं पर जलाकर नष्ट कर दें और उसकी राख का क्यारियों में रोपी हुई साग सब्जियों के लिए खाद के रूप में उपयोग करें। ऐसी विभिन्न सूचनाएं देखने को मिलती हैं। शिवाजी महाराज ने गढ़ों का निर्माण, तोपें, बारूद, आरमार, पर्यावरण का संरक्षण, जल प्रबंधन, समुद्री व्यापार और व्यापारिक मंडियां और स्वच्छता के प्रति सतर्कता के विषय में जो प्रबंधन किया था वह आज भी मार्गदर्शक सिद्ध होता है। हिंदू स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य शिवाजी महाराज का स्वप्न था। हिंदवी का अर्थ है हिंदुस्तान में रहने वाले। शिवाजी महाराज बेलवड़ी की मल्लम्मा देसाई का सम्मान करते हुए फिर वे किसी भी धर्म अथवा जाति के हों, उनका राज्य वही हिंदवी स्वराज्य। उदार धार्मिक नीति। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बड़ी उदार थी। अभियानों के चलते शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को क्षति नहीं पहुंचाई। यदि कभी कुरान शरीफ की कोई प्रति उन्हें मिलती तो वे बड़े सम्मानपूर्वक उसे किसी मुसलमान को सौंप देते थे। केवल मुसलमान होने के कारण वे उसका द्वेष नहीं करते थे। यदि किसी ने अपना धर्म बदल दिया परंतु वह पुनः अपने धर्म में आना चाहता है तो वे उसे दूर नहीं रखते थे। बजाजी नाइक निम्बालकर शिवाजी महाराज का साला था। वह बीजापुर के आदिल शाह की नौकरी में था। आदिल शाह ने उसका धर्म परिवर्तन किया था। बजाजी बीजापुर में रहने लगा। उसे किसी बात की कमी नहीं थी परंतु यह बात उसके मन को कचोटती थी कि उसने अपना धर्म बदला है। उसे यह बुरा लगता था। उसने पुनः अपना धर्म अपनाने का निश्चय किया। शिवाजी महाराज ने उसको अपने धर्म में लिया। नेतोजी पालकर की कहानी भी ऐसी ही है। नेतोजी पालकर का धर्म बदला गया था लेकिन उसे फिर से अपने धर्म में आने की इच्छा हुई। शिवाजी महाराज ने उसे भी फिर से अपने धर्म में ले लिया। शिवाजी महाराज का स्मरणीय रूप गहन अंधकार में अपनी दिशा निश्चित करके मार्ग निकालना, संकट आने पर भी निर्भीकता से उन पर विजय प्राप्त करना और आगे बढ़ना, शक्तिशाली शत्रुओं के साथ अपनी अल्प शक्ति के साथ लड़ते हुए अपनी सामर्थ्य बढ़ाते रहना, अपने साथियों को उत्साहित करते हुए और शत्रुओं को चकमा देते हुए। क्या तुम जानते हो शिवाजी महाराज साधुओं, संतों, सज्जनों का बहुत आदर सम्मान करते थे। उन्हें मंदिर प्रिय थे। उन्होंने मस्जिदों का भी रक्षण किया। उनके लिए भगवद गीता पूजनीय थी तो उन्होंने कुरान शरीफ का भी आदर किया। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थानों का भी ध्यान रखा।
शिवाजी महाराज विद्वानों का आदर सम्मान करते थे। उन्होंने परमानंद, गागा भट्ट, धुंडीराज, भूषण आदि विद्वानों का आदर सत्कार किया। इसी तरह संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूत, मौनी बाबा का भी आदर बहुमान किया। शिवाजी महाराज का स्मरणीय रूप, 76, यश प्राप्त करना आदि सभी गुण शिवाजी महाराज में विद्यमान थे। आदर्श पुत्र, सजग नेता, कुशल संगठनकर्ता, जनकल्याणकारी प्रशासक, बुद्धिमान योद्धा, दुर्जनों का संहारक, सज्जनों का रक्षक और नवयुग का निर्माता जैसे शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के अनगिनत तेजस्वी पहलू हैं। यह सब देखा कि मन में बार बार यही भाव उठता है, शिवराय का 8वां रूप, शिवराय का 8वां प्रताप, शिवराय का 8वां सारांश, शिवाजी महाराज का स्मारक स्वरूप, शिवाजी महाराज का स्मारक वैभव, शिवाजी महाराज का स्मारक लोकनिष्ठा स्वरूप।